Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, how are bony fishes different from the cartilaginous fish? So let's see what will be the difference between them. The first is the bony fish, and second one is the cartilaginous fish. So let's make the difference table between them, how they are different from each other, the bony fish and the cartilaginous fish. तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बोनी फिशेस को हम लोग ऑस्टिक थीस भी कहते हैं. इनका नाम क्या होता है? ऑस्टिक थीस. और जो कार्टिलेजिनस फिश है इनको हम लोग कॉन्ड्रिक थीस भी कहते हैं. इनको हम लोग क्या कह देते हैं? कॉन्ड्रिक थीस. ऑस्टिक थीस. अब आखिरकार यहाँ पर बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिश को हमने डिफरेंशिएट मेनली किस बेसिस पे किया था? क्यों इनको बोनी फिशेस कहा जाता है और इनको कार्टिलेजिनस फिशेस? तो बोनी फिशेस हम इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है. एंडोस्केलेटन इनमें बोन्स का बना होता है, इसीलिए हम इनको कह देते हैं बोनी फिशेस. और जो कार्टिलेजिनस फिश होता है इनमें एंडोस्केलेटन बने होते हैं हमारे कार्टिलेज के. तो कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बनने की वजह से इनको कार्टिलेजिनस फिशेस कह देते हैं. नेक्स्ट इनमें डिफरेंशिएटिंग फीचर और क्या है? जो बोनी फिशेस होते हैं इनमें ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है. और वहीं देखा जाए जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं इनमें ओपर्कुलम एब्सेंट होता है. अब आखिरकार ये ओपर्कुलम होता क्या है? ओपर्कुलम जो होती है वो गिल स्लिट्स होती हैं, वो गिल को कवर करती है. गिल स्लिट्स जो होती है उनको कवर करने के लिए एक फ्लैप होता है, उसको हम कह देते हैं ओपर्कुलम. तो हमको बोनी फिशेस में वो कवर्ड मिलती है, मतलब गिल्स को हम लोग ऐसे नहीं देख सकते, तो ओपर्कुलम से कवर्ड होती है. लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेस में देखा जाए तो उनमें गिल्स कवर्ड नहीं होती है फ्लैप से, इसलिए हम कह देते हैं उनको कि वहाँ पे ओपर्कुलम एब्सेंट है. नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फीचर्स जो होते हैं वो यहाँ पर होंगे. जो यहाँ पे बोनी फिशेस होते हैं इनके जो टेल्स होते हैं वो होमोसर्कल होते हैं. तो इनके जो टेल्स होंगे वो हो जाएंगे होमोसर्कल टेल. अब होमोसर्कल टेल का मतलब क्या हुआ बताते हैं अभी. और यहाँ पर हो जाएगा कार्टिलेजिनस फिश में इनके हेट्रोसर्कल टेल होते हैं, हेट्रोसर्कल टेल. और नेक्स्ट इनमें क्या होता है? जो बोनी फिशेस होते हैं इनमें जो माउथ होता है, माउथ टर्मिनली लोकेटेड होता है, जो इनके माउथ होते हैं वो टर्मिनल्स पे लोकेटेड होते हैं. बट जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं इनके जो माउथ होते हैं इनके माउथ वेंट्रली लोकेटेड होते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि आखिरकार ये इनका हैबिटेट क्या होता है, ये कहाँ पे मिलते हैं हमको. तो फिर से यहाँ पे डिवीजन करेंगे इनका, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिश. तो बोनी फिशेस के केस में बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश. तो बोनी फिशेस में जो हैबिटेट होता है ये हमको तीनों हमको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, ये कुछ फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, मरीन में भी देखने को मिलेंगे. लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं ये मोस्टली मतलब मैक्सिमम जो मोस्टली हम देखते हैं ये हमको मरीन हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, मरीन वाटर में. फिर इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे वो देखते हैं. तो इनके एग्जाम्पल्स में आ जाता है हमारा
इनके एग्जाम्पल्स अगर देखें तो फ्रेश वाटर में हमको देखने को मिलेगा रोहू, कैटला, कॉमन कार्प, ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। जो मरीन वाटर में देखने को मिलेंगे वो हो जाएगी हिल्सा। ये सारे कुछ होते हैं, ये हमको देखने को मिलते हैं मरीन वाटर में, और ये कुछ फ्रेश वाटर के हैं, और भी होते हैं इनमें। और कार्टिलेजिनस फिश में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें मोस्टली हम देखते हैं शार्क्स को। शार्क्स इस कैटेगरी में आते हैं, रेज इस कैटेगरी में आते हैं, ये सारी की सारी आ जाएंगी इन कैटेगरीज में, मतलब कार्टिलेजिनस फिश के कैटेगरी में। आगे कर इनमें होता क्या है देखा जाए, जो फिशेस होती हैं बोनी फिशेस, उनके माउथ हमने क्या बात किया था कि वो टर्मिनली लोकेटेड होते हैं, तो मतलब वो इस तरह से लोकेटेड होगा। फिर इनके जो टेल्स होते हैं वो होमो सर्कल होते हैं। होमो सर्कल का मतलब क्या हुआ, वो इक्वल होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये होमो सर्कल है, जो इनकी टेल का डिवीजन है वो इक्वल है। जो इनके फिन्स है वो भी इक्वल ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इनका माउथ होता है टर्मिनली लोकेटेड, और इनके जो गिल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं ओपर्कुलम से। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक तरह से वो कवर्ड होते हैं ओपर्कुलम से, तो हमको ये गिल स्लिट्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं यहाँ पर। लेकिन वही देखा जाए कार्टिलेजिनस फिशेस में, तो कार्टिलेजिनस फिशेस में जो इनका माउथ होता है ये कुछ इस तरीके से होती है। इनका जो माउथ होगा वो इस तरीके से होगा, वेंट्रली लोकेटेड, और इनके जो टेल्स होते हैं वो भी हमको देखने को मिलेगा कि ये हेट्रोसर्कल टेल है, कुछ इस तरीके से। तो जो इनके टेल्स होते हैं वो हेट्रोसर्कल होते हैं, मतलब इन दोनों ये इक्वल नहीं होते हैं। और ये इनके हो जाएंगे फिन्स। और इनके जो गिल्स होते हैं, इनके गिल्स ऐसे ओपन होते हैं। इनके जो गिल स्लिट्स हैं वो हमको क्लियरली देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कवर्ड ओपर्कुलम से नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओपर्कुलम प्रेजेंट है, यहाँ पर होमो सर्कल टेल प्रेजेंट है, यहाँ पर हेट्रो सर्कल टेल प्रेजेंट है। हेट्रो सर्कल टेल, यहाँ पर हेट्रो सर्कल टेल प्रेजेंट है, और इस केस में यहाँ पर होमो सर्कल टेल है। यहाँ पर माउथ टर्मिनल लोकेटेड है, टर्मिनल माउथ। और यहाँ पर जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड है, तो वेंट्रल माउथ। बाकी यहाँ पर जो ओपर्कुलम यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, और यहाँ पर ओपर्कुलम एब्सेंट होता है। तो ये हो जाएंगे इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।